हेलो। वेलकम टू आगाज इंस्टीट्यूट। आपकी क्लास चल रही है पीजीटी मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के पेपर की। ठीक है, जिसमें हमने लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज हम रियल एनालिसिस के अंदर से एक टॉपिक करेंगे रीमान इंटीग्रल का। ठीक है, ये टॉपिक आपको जो बुक है वो फिफ्थ सेम की जो सीक्वेंस एंड सीरीज की बुक है उसके अंदर मिल जाएगा। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो वो ये चैप्टर हमारा सिक्स सेमेस्टर के अंदर आता था और रियल एनालिसिस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जिसके पास अभी लेटेस्ट बुक है उसमें ये चैप्टर जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर है आया हुआ है। ठीक है, तो आज हम करते हैं रीमान इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले इंटीग्रेशन का ही है हमारा ये। ठीक, सारी थ्योरम्स वगैरह करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास पार्टीशन आता है। सबसे पहले जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन में हम करके आए हैं कि कोई भी इंटरवल वो देगा आपको ए से बी, मतलब कि ए से बी का जो इंटरवल है उसके छोटे टुकड़े कर देना। मतलब कि एक्स नॉट से बड़ा ले लिया एक्स वन, उससे बड़ा एक्स टू, उससे बड़ा एक्स थ्री, ऐसे चलते चलते हम कहाँ तक चले गए एक्स एन, और ये बी के इक्वल है और ये ए के। तो किसी भी इंटरवल के छोटे पार्ट कर देना क्या कहलाता है? पार्टीशन कहलाता है। ठीक है, ए बी जो आई इंटरवल है ए बी फाइनाइट क्लोज इंटरवल, देन द पार्टीशन ऑफ पी ऑफ आई, आई का पार्टीशन है। इसका मतलब होगा कि आप एक सेट बना देंगे एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन पॉइंट होंगे, इस टाइप से होंगे कि एक्स नॉट से बड़ा एक्स वन होगा, एक्स वन से बड़ा एक्स टू, और इस टाइप से कहाँ तक चले जाएंगे हम? एक्स एन तक। और ये पार्टीशन इस टाइप से होने चाहिए कि जब इनका यूनियन किया जाए तो हमें पूरा क्या मिल जाए? ए बी। मतलब कि आपने बीच में से उसे ब्रेक नहीं करना, कोई भी जो है इंटरवल है वो मिस नहीं होना चाहिए आपका। भैया आपने अगर वन से लेके मान लो थ्री तक की बात करते हैं, इसका इंटरवल करना है तो आप वन से टू पे जा सकते हैं, टू से थ्री के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप वन से 1.5 पे जा सकते हैं, टू पे जा सकते हैं, 2.5 पे जा सकते हैं, थ्री पे जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं करेंगे कि वन से आप 1.5 पे चले गए आपने और नेक्स्ट आपने टू से थ्री पे बना दिया, तो आपका बीच का जो इंटरवल है वो मिस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसका यूनियन करेंगे तो आपको ये 1 2 3 मिलेगा, पर उसके अंदर से माइनस हो जाएगा 1.2 से लेके कहाँ तक? 2 का। तो जब इनका यूनियन किया जाए तो हमें कंप्लीट क्या मिलना चाहिए? इंटरवल मिलना चाहिए। तो इसे कहा जाता है पार्टीशन। पार्टीशन के बाद हमारे पास यहाँ जाता है नॉर्म सेकंड। पार्टीशन के बाद हो जाता है नॉर्म। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म को दिखाया जाता है डबल मोड से। इसका मतलब होता है कि किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालना, जो भी आपको दिया गया है लेंथ ऑफ इंटरवल, किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालना क्या कहलाता है? नॉर्म कहलाता है। ठीक है, ए बी अगर हमारा फाइनाइट क्लोज इंटरवल है, ये हमने उसके पार्टीशन कर दिए, तो लेंथ ऑफ द आर सब इंटरवल, कोई हमने इसका सब इंटरवल ले लिया कहां से कहां तक? आर माइनस वन से आर का, तो इसकी जो हम लेंथ है उसको किससे दिखाएंगे? डेल आर से। तो नॉर्म जो है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई? एक्स आर माइनस वन का मोड, नेगेटिव नहीं लेंगे। तो नॉर्म हमारा किससे शो किया जाता है? इसके अंदर डेल आर से शो किया जाता है, और उसका मतलब होता है लेंथ ऑफ इंटरवल। उसके बाद आ जाता है रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि जो आपने पार्टीशन किया है उसको और भी ज्यादा प्योरीफाई कर दिया जाए, रिफाइन कर दिया जाए। तो रिफाइन का मतलब हो जाएगा, जैसे आपने कोई पार्टीशन किया है, मान लो कोई इंटरवल है 1 से 5 का, तो आपने इसका पार्टीशन किया क्या कि वन जो है 1 2 3 4 5, ये आपने इसका पार्टीशन कर दिया। बट अगर आप इसका रिफाइनमेंट करोगे तो क्या डेफिनेशन कहती है रिफाइनमेंट की? कि एटलीस्ट वन मोर पॉइंट अदर देन पी, पी के अलावा उसके अंदर कम से कम एक पॉइंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे 1.7 ले लिया, 2 ले लिया, 3 हो गया, 3 3.5 ले लिया आपने,
4 ले लिया, 5 ले लिया। तो ये जो 2 पॉइंट आपने एक्स्ट्रा ले लिए, इसे क्या कहा जाता है? रिफाइनमेंट कहा जाता है। कहता है P इज द पार्टीशन, P हमारा पार्टीशन है। देन ए अनदर पार्टीशन, एक और हमने पार्टीशन किया P डैश, उसे हम रिफाइनमेंट कहेंगे जब हमारा P सबसेट होगा किसका? P डैश का, मतलब P में कम एलिमेंट होंगे और P डैश में ज्यादा एलिमेंट होंगे। एवरी पॉइंट ऑफ P, P के सभी एलिमेंट P डैश के होंगे, देयर ए बी, जो कि किसके अंदर होंगे? ए बी के अंदर। तो पार्टीशन क्या कह देता है? रिफाइनमेंट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट किससे दिखाते हैं हम? एक्साइल से दिखाते हैं। जो थ्योरम, अगर न्यूमेरिकल पार्ट आप करोगे तो न्यूमेरिकल में तो आप दिखा सकते हो 1.5, 7 वगैरह, पर जब हम थ्योरम करेंगे तो थ्योरम के अंदर हम पॉइंट जो है वो बीच में कौन सा ले लेंगे? एक्साइल। मतलब कि जब भी आप थ्योरम्स करेंगे तो हम जब P को दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, A इज इक्वल टू एक्स नॉट, x1, x2, x r माइनस 1 टू एक्स आर और एक्स एन तक। और जब इसका रिफाइनमेंट लें थ्योरम्स के लिए तो आप लेोगे ए एक्स नॉट, x1, x2, एक्स आर माइनस 1 और इसके बीच में एक्साइल डाल देंगे, एक्स आर एक्स एन इज इक्वल बी इक्वल। तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होने की वजह से ये क्या बन गया? इसका रिफाइनमेंट बन गया हमारे पास। ठीक है, अब रिफाइनमेंट के बाद आ जाता है हमारा अपर सम एंड लोअर सम। तो क्या होगा? जैसे ही आपने कोई पार्टीशन कर दिया यहां से 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपके इंटरवल बन गए हैं। तो आप हर एक इंटरवल के अंदर एक जो है वो MR लोगे, जो क्या कहलाएगा? हमारा लिस्ट अपर बाउंड ऑफ F इन किस इंटरवल के अंदर? R-1 एंड एक्स आर में। और स्मॉल MR ले लोगे, एक फिक्स रहेगा। MR लोगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ F इन किस इंटरवल में? R-1 एंड एक्स आर के बीच में। अब इन सब का, अब मान लो ये है तो ये पहला इंटरवल है, इसका आपने MR ले लिया, M1 हो गया, इसमें इंटरवल में M2 हो जाएगा, इसमें M3 और इसमें M4। फिर इनका इंटरवल ले लोगे del1, del2, नॉर्म जो था हमारा del3, del4। तो अगर आप इसका लोअर सम निकालना चाहते हो P पार्टीशन से तो क्या फॉर्मूला बनता है? लोअर बाउंड इनटू द इंटरवल, मतलब कि M1 del1, M2 del2, M3 del3, जितने भी आपका होगा M3 del M4 del4, तो इसका जो सम आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका लोअर सम कहलाएगा। तो लोअर सम क्या हो जाएगा? MR इंटू में del R रनिंग R 1 to N, जितने भी आप उसके पार्टीशन करेंगे। सेम ऐसे ही अपर बाउंड हो जाएगा हमारे पास। इसी इंटरवल में आप क्या ले लोगे? अपर बाउंड ले लोगे यहां से। ठीक है, तो इसी इंटरवल में एक हमारा कैपिटल M, कैपिटल M2, M3, M4 एग्जिस्ट करेगा। तो आप वहां पे अपर सम फाइंड कर सकते हो उसका। कैसे? M1 del1, M2 del2, M3 del3 और M4 del4। तो इसे कहा जाता है लोअर सम एंड अपर सम। सबसे पहले पार्टीशन लिया जाएगा, पार्टीशन के फिर हम क्या करेंगे? इंटरवल्स जो बनाएंगे, हर एक इंटरवल में एक अपर बाउंड बन जाएगा, एक लोअर बाउंड। अपर बाउंड की मल्टीप्लाई जब इंटरवल से की जाएगी तो अपर सम मिल जाएगा, लोअर बाउंड की जब मल्टीप्लाई इंटरवल से की जाएगी तो लोअर सम बन जाएगा। ऑसिलेट सम होता है हमारे पास कि अपर सम माइनस लोअर सम को क्या बोला जाएगा? ऑसिलेट सम बोल दिया जाएगा। ओमेगा से इसको दिखा देते हैं FP। तो पहले सारा अपर सम निकालोगे, फिर लोअर सम निकालोगे और उनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? हमारा ऑसिलेट सम कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। ये सभी थ्योरम्स आपने करनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से जैसे ये करते हैं, ये क्या कहा इसने? लोअर सम एंड अपर सम आपने फाइंड आउट करना है। आपका फंक्शन उसने दे दिया है x + 1, इंटरवल 1 to 3। तो पार्टीशन हम बना लेते हैं 1, 2 और 3। तो दो इंटरवल आपके बन गए इसमें 1, 2 और एक बन गया आपके पास 2, 3 का। तो फर्स्ट के अंदर M1, M2 बनाओगे और M1
M2। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ये हो जाएंगे लीस्ट अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड क्या होगा, इस इंटरवल का लोअर क्या है हमारा 1। फंक्शन में जब इसको रखेंगे तो कितना होगा 1 + 1 इज 2। इसका लोअर क्या है 2, फंक्शन में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 इज 3। अपर की बात अगर करें तो अपर बाउंड क्या है यहाँ पे 2 है, तो फंक्शन में रखेंगे 2 + 1 इज 3। इसका 3 है तो कितना हो जाएगा 3 + 1 इज 4। ठीक है, तो यहां से इंटरवल निकाल लें तो del 1 हो जाएगा अपर माइनस लोअर 1 आ जाएगा। del 2 निकालें तो यहां से 3 - 2 वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमारा फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, लोअर सम आप निकालना चाहते हो तो लोअर सम हो जाएगा m1 × del 1 और m2 × del 2। तो m1 की वैल्यू कितनी आई थी 2, इंटरवल की 1, 3 × 1 तो इट इज 5। ठीक है, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे अपर निकाल सकते हो। ठीक है, अपर सम अगर आप निकालना चाहते हो तो अपर बाउंड का यूज करोगे m1 del 1 और m2 del 2। तो ये हमारे पास 3 और 4, 3 × 1 प्लस में 4 × 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू हमें दे रखी है इंटरवल, उसके 2 पार्ट कर लिए हमने। 2 पार्ट करने के बाद हर इंटरवल के अंदर से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड कर लेंगे एंड लिस्ट अपर बाउंड फाइंड कर लेंगे। लिस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट सीक्वेंस जो होता है उसमें सारा बताया हुआ है आपको। ठीक है, बाकी आपको सिंपली अगर हम इसमें देखें तो सिंपल सी बात है, जो फंक्शन के अकॉर्डिंग लेस छोटी वैल्यू है वो लोअर बाउंड कहलाएगी, बड़ी वैल्यू जो है वो हमारी अपर, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो लोअर जो है वो लोअर बाउंड बन जाएगा, जो अपर वैल्यू है वो अपर बाउंड बन जाएगी। फंक्शन पे डिपेंड करेगी, जैसा फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग। फिर उसका इंटरवल का डिस्टेंस निकाल लिया, देन फार्मूला अप्लाई कर। अब इसी के थोड़ा सा सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कंप्यूट दिस वैल्यू ऑफ द रिफाइनमेंट। आप इसकी वैल्यू रिफाइनमेंट में भी निकाल के दिखाएं। तो रिफाइनमेंट के अंदर हम कर लेते हैं कि फंक्शन क्या दिया उसने हमें, फंक्शन उसने आपको क्या दिया है f(x) = x प्लस, और जो हमारा इंटरवल है x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 2 3। तो पार्टीशन तो आप कर चुके हो कितना 1 2 3 का, तो आप इसमें रिफाइनमेंट कर ले। अब रिफाइनमेंट में क्या कहा था कि कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपने लेना है, तो कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट लें। तो बना लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है वो। 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2.3 ले लेते हैं एंड 3। तो कितने इंटरवल बन गए भाई आपके, 1 से 2 बन जाएगा, फिर 2 से 2.3 बन जाएगा, उसके बाद 2.3 से हमारा 3 यहां से। तो मैंने बताया था हर इंटरवल के अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड कर लेंगे एंड लिस्ट अपर बाउंड। तो हमारा यहां से m1 क्या आ जाएगा 1 + 1 2, m2 कितना आ जाएगा आपका 2 + 1 3, m3 कितना आ जाएगा आपका 2.3 + 1, तो दीज आर द 3.3। यहां से अब निकाल लोगे अपर m, तो 2 + 1 इज 3, कैपिटल M2 बन जाएगा 2.3 + 1 3.3, M3 आपका बन जाएगा 3 + 1 इज 4। सही है, अब इनकी लेंथ और निकाल देते हैं हम। तो del 1 हो जाएगा 2 - 1 इज 1, del 2 आप फाइंड करेंगे तो 2.3 - 2 तो 0.3, और del 3 निकालेंगे 3 - 2.3 इज 0.7। तो सारी वैल्यूज निकल गई है। तो अब यहां से सम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास। लोअर सम अगर आप फाइंड करना चाहते हैं रिफाइनमेंट का तो आपका बन जाएगा m1 del 1, m2 del 2 और m3 del 3। तो m1 कितना आया था 2, इंटरवल डिस्टेंस 1, ये वैल्यू 3 तो 0.3, और ये 3.3 × 0.7।
अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए सिंपल, तो आपको क्या मिल जाएगा, लोअर सम इन द पार्टीशन। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, प्लस 0.9 आ रही है, और प्लस कितना हो जाएगा, 7 21 2 22 23, ये ठीक है ना, यहाँ से तो 1 और यहाँ लग जाएगा। अब इसको ऐड कर दें तो 1 एज इट इज हो जाएगा, 9 और 3 यहाँ से 12 आ जाएगा हमारा, 0.45, तो कितना आ गया, 5.21 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब आप इसमें अपर निकालना चाहते हो तो अपर सम के लिए अपर की वैल्यू ले लोगे, यहाँ से यहाँ कर रही हूँ, तो अपर सम अगर आप रिफाइनमेंट में निकालना चाहते हैं तो हमारे पास हो जाएगा m1 del 1, m2 del 2 और m3 del 3। तो m1 हमारे पास क्या आया था भाई, 3 इंटू 1, प्लस में 3 इंटू 0.3 इंटू 3 और प्लस 4 इंटू 0.7, तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 10 पॉइंट हो जाएगा, प्लस 28 पॉइंट। देन इसको सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, 6.89। ठीक है भाई, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें तो एक हमारे थ्योरम जो है उसका भी रिजल्ट तैयार हो रहा है। हमने जब पार्टीशन के अंदर किया है, पी पार्टीशन के अंदर जब हमने लोअर सम पार्टीशन के अंदर निकाला तो 5 आया, जबकि लोअर सम जब हम रिफाइनमेंट के निकाल रहे हैं तो 5.21 आया। मतलब कि आपके पास एक रिजल्ट आ रहा है कि लोअर सम जो है वो पार्टीशन के रिफाइनमेंट में हमेशा क्या होता है, बड़ा आता है। यही हमारी एक थ्योरम भी हो जाएगी, यहां से देखेंगे तो ये एक थ्योरम भी आपको करवाएंगे। ये वाली क्या कहती है, देखो कि रिफाइनमेंट का जो लोअर सम है वो ज्यादा आता है किससे, हमारे सिंपल पार्टीशन के से, और जबकि अपर सम कम हो रहा है। अभी हमने न्यूमेरिकल किया, उसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, एफ पार्टीशन में कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, जबकि अगर उसके रिफाइनमेंट में कर रहे हैं तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमारी एक थ्योरम भी हम कर लेंगे कि पार्टीशन जैसे ही हम रिफाइनमेंट करते हैं लोअर सम ज्यादा हो जाता है और अपर सम कम हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें डोरबैक्स वगैरह थ्योरम के लिए जरूरत पड़ेगी, ये चीज। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा अच्छे से कि हमने क्या कर लिया, लोअर सम एंड अपर सम, लोअर सम अपर सम और उसके बाद ऑसिलेट। अब इसके एक दो थ्योरम और देख लेते हैं आज के लिए, न्यूमेरिकल करेंगे आज आप और कुछ थ्योरम करते हैं। आज हम 2 थ्योरम कंप्लीट कर, 2 या 3 जितनी हो सकती है करते हैं। एफ जो है वो क्या कह रहा है, एक रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन है आपका, बाउंडेड फंक्शन है फाइनेट इंटरवल ए बी के अंदर, और लोअर सम लेस होता है किससे, अपर सम से। तो कैसे करनी है देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले थ्योरम शुरू करते ही पार्टीशन बता देंगे आप, एक्स नोट x1 x2 xr माइनस 1 xr xn b तक आ जाएगा। यहां से सबसे पहले ये क्लियर कर दें कि अपर बाउंड कौन सा है, लोअर बाउंड कौन सा है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि एम आर जो है वो हमारा यहां से क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ का इन किसके अंदर, एक्स आर माइनस 1 एंड एक्स आर के बीच में इंटरवल में, और कैपिटल एम आर क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया एफ का किस इंटरवल के अंदर, आर माइनस 1 और एक्स आर के। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर ले। हमें पता है लोअर वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है किसकी, अपर से। अगर हम दोनों तरफ डेल आर से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, एम आर इंटू डेल आर, समेशन अप्लाई कर दीजिए, आर रनिंग 1 टू एन एम आर डेल आर लेस देन समेशन आर रनिंग 1 टू एन एम आर डेल आर, और ये आपका फार्मूला भी करवाया ही था, लोअर सम और अपर सम। तो प्रूफ हो गया कि लोअर सम जो है वो हमेशा कम होता है किससे, अपर सम से फर्स्ट। ठीक है भाई, सबसे पहले आपने जो भी क्वेश्चन देगा उसका पार्टीशन कर देना है, पार्टीशन करने के बाद उसके लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड बता देने हैं, और लोअर बाउंड और अपर बाउंड के अंदर जो कंडीशन है वो आप बता देंगे। ठीक है, ये चीज, तो ये फर्स्ट में हमने यही रिजल्ट है।
ठीक, लोअर सम जो है वो कम होता है किससे, अपर से। सेकंड में क्या कह रहा है, एफ जो है रियल बाउंडेड फंक्शन है हमारा, डिफाइंड इंटरवल भी दिखा दिया। अब कह रहा है एम बी माइनस ए लोअर सम अपर सम, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, जिसमें इसने बता दिया है कि सिंपल एम जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और कैपिटल एम जो है वो हमारा लिस्ट अपर बाउंड है यहां से। तो सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड में टू प्रूफ, सेकंड में आपने ये प्रूफ करना है कि एम बी माइनस ए कम होगा लोअर सम से, ये कम होगा अपर सम से, और ये कम होगा कैपिटल एम बी माइनस ए से यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप पार्टीशन को बताएंगे, सबसे आसान तरीका यही है। सबसे पहले पार्टीशन लीजिए, पार्टीशन में हमने क्या लिया, ए एक्स नोट एक्स वन आर माइनस वन टू एक्स आर, और ये हो जाएगा एक्स एन। अब सबसे पहले बाउंड बता दीजिए, तो एम आर जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ एफ इन कौन से इंटरवल में, आर माइनस वन और एक्स आर में। एम कैपिटल एम आर है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन किस इंटरवल में, आर माइनस वन एंड एक्स आर के अंदर। स्मॉल एम जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ एफ का इंटरवल पूरे के अंदर ए बी में। ठीक है, और कैपिटल एम जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है हमारा एफ का किसके बीच में, हमारे ए टू बी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये क्लियर कर दिया। अब अगर हम ध्यान से समझे तो ध्यान से देखें एक बारी, एक एग्जांपल लेके अगर करें कि ये हमारा पूरा इंटरवल है 2 से 10 का, लगा लो। ठीक है, यहाँ पे ये ले लिया 2 से, इसका हमने बीच में कोई इंटरवल ले लिया 5 to 7। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर मैं इस पूरे इंटरवल की बात करूं तो ये सबसे छोटा है तो ये हमारा कैपिटल एम स्मॉल एम का काम करेगा, ये सबसे बड़ा है तो कैपिटल एम का काम करेगा, ये किसी इंटरवल के अंदर है तो ये एम आर का काम करेगा और ये कैपिटल एम आर का। तो ये रिजल्ट हमेशा याद ही रखोगे कि स्मॉल एम से बड़ी वैल्यू आएगी आपकी एम आर की, उससे बड़ी वैल्यू आएगी आपकी कैपिटल एम आर की, और सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, एम की। ठीक है, तो ये रिजल्ट से ही अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमें पता है एम से ग्रेटर होती है वैल्यू एम आर की, उससे ग्रेटर हमने ली कैपिटल एम आर की, और सबसे ग्रेटर एम की। अब डेल आर से सबकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये डेल आर हो जाएगा, डेल आर डेल आर डेल आर। सब में समेशन अप्लाई कर दीजिए यहां से, ये तो समेशन एन आर जो है वो 1 से n पे m डेल आर, यहां से समेशन आर रनिंग 1 to n m r डेल आर लेस देन समेशन आर रनिंग 1 to n m r डेल आर लेस देन इक्वल टू समेशन आर रनिंग 1 to m ऑफ डेल आर। अब आपको दिख ही रहा होगा कि यहां से ये जो दो चीजें हैं ये तो हमारे फार्मूले हो गए, लोअर सम का हो गया लेस देन इक्वल टू ये हो गया हमारा अपर सम का, ये चीज। अब इसे क्या किया जाए भाई, m को कॉमन ले लेते हैं, तो समेशन जो है वो हमारा सिर्फ किस पे लग गया, डेल आर पे। यहां से इसमें से भी स्मॉल कैपिटल एम कॉमन ले लें तो समेशन जो है वो हमारा किस पे लग गया, डेल आर पे। अब जरा इसकी डेल आर की वैल्यू निकाल के दिखा दो 1 to n यहां से। ठीक है, तो डेल आर सोल्व करके देख लेते हैं, समेशन आर रनिंग 1 to n डेल आर, तो क्या बन जाएगा, डेल 1 डेल 2 डेल 3, ऐसे ही करके कहीं ना कहीं डेल n आ जाएगा। डेल 1 का मतलब क्या होगा भाई, x1 माइनस एक्स नोट, डेल 2 का मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, लास्ट तक आ जाओगे xn माइनस n माइनस 1। तो आपको दिख रहा है सभी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो दो ही वैल्यू बचेगी xn माइनस x नोट। और जो हमने पार्टीशन किया था उसमें हमने बताया था x नोट की वैल्यू a होती है और xn की वैल्यू b होती है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया,
कि b माइनस ए। तो आपको रिजल्ट मिल गया कि r रनिंग 1 to n डेल r किसके इक्वल होगा, b माइनस ए के। पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास आ गया स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू लोअर सम लेस देन अपर सम और लेस देन इक्वल टू अपर एफ पी, सेकेंड रिजल्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास दो थ्योरम्स होगी। क्या किया हमने, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी थ्योरम हो, रीमान इंटीग्रल की स्टार्टिंग हमेशा पार्टीशन से ही होगी। सबसे पहले आपने पार्टीशन बताना है जो भी उसने इंटरवल दिया, उसके बाद उसके बाउंड बताने हैं कि अपर बाउंड कौन सा है, लोअर बाउंड कौन सा है। पूरे इंटरवल ए बी, ये हमारा ए बी है और ये एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। तो आपको साफ दिख रहा है कि स्मॉल एम सबसे छोटा होगा, फिर एम आर, स्मॉल एम आर, फिर कैपिटल एम आर और सबसे बड़ा कैपिटल एम हो जाएगा। फिर हमने सबको डेल आर से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन पे समेशन लगा दिया, समेशन लगाते ही ये हमारा फॉर्मूला बन गया लोअर सम का और ये बन गया हमारा अपर का। अब रह गए इन्हें, m कांस्टेंट है तो कॉमन आ जाएगा, समेशन हो गया, m कॉमन आ गया, समेशन। डेल को हमने सोल्व कर लिया यहां से कि डेल की वैल्यू जो है वो क्या आती है हमारी, b माइनस ए। तो यहाँ पे इस चीज को हटा के इसकी जगह क्या रख देंगे, b माइनस ए। ऐसे ही इस वैल्यू को हटा के क्या रख देंगे हम, b माइनस ए। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा कि लोअर सम b माइनस ए, लोअर बाउंड b माइनस ए लोअर सम से कम होता है, लोअर सम अपर से कम होता है और सॉरी अपर से कम होता है और अपर जो है वो m b माइनस ए से कम होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका रिजल्ट सेकंड यहां से, तो ये हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया और सेकंड कर लिया, साथ में हमने न्यूमेरिकल कर लिए यहां से। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए दे रही हूं मैं यहां से। ठीक है, ये बाद में करेंगे हम। ये चीज क्या दिया हुआ है, फंक्शन। अब इसको ध्यान से देखें, चलो मैं करवा देती हूँ आपको, थोड़ा सा अलग है। अब फंक्शन को जरा ध्यान से देखिए, एफ एक्स 1/x है और 1/x है, मतलब कि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में जो बड़ी वैल्यू होती है वो लोअर बाउंड बनती है और जो लोअर वैल्यू होती है वो अपर बाउंड बनती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पार्टीशन अगर हम इसका करें तो क्या इंटरवल करोगे, 1 2 ले लेते हैं भाई, 2 3 ले लेते हैं, यहां से 3 से 4। अब आपको यहां से पता ही है 1 से बड़ा है x और 2 से छोटा है, ये लिया हुआ है। तो हमें हमारे पास 1/x है, तो इसका मतलब जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगी 1/1, 1/x और 1/2, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो अब ये साइन चेंज हो गए तो आपको यहां से पता चल गया कि m1 का काम 1/2 करेगा और कैपिटल M1 का काम 1। तो बस इसी से आप M2 निकालोगे तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी और जो छोटी वैल्यू है वो आपकी बड़ी हो जाएगी। तो M3 आप निकालोगे तो 1/4 और M3 करोगे कैपिटल तो 1/3, सिंपल। तो बस क्वेश्चन जो फंक्शन है उसे जरूर ध्यान से देखिएगा कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर होगा तो हमारे बाउंड जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब मिल गए, अब यहाँ डेल 1 निकाल लेंगे, ये तीनों आ गए हमारे पास। डेल 1 हो जाएगा 2 - 1 तो 1 ही आ जाएगा। डेल 2 आ जाएगा आपके पास 3 - 2 1 आ जाएगा। डेल 3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 4 - 3 1। तो आप यहाँ पे अपर सम लोअर सम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम अपर सम निकालें एफ पी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल M1 डेल 1, कैपिटल M2 डेल 2 और कैपिटल M3 डेल 3। तो कितना आया, 1 × 1, 1/2 × 1 एंड 1/3 × 1। तो 6 एलसीएम 6 + 3 + 2 9 और 2 11/6। सही है। फिर आप यहां से क्या निकाल सकते हो भाई, इसका अपर सम निकाल सकते हो। अपर तो निकल गया, यहाँ पे लोअर सम निकाल सकते हैं हम। तो लोअर सम में क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल m1 डेल 1, स्मॉल m2 डेल 2
और स्मॉल m3 डेल 3। तो स्मॉल m कितना है हमारे पास 1/2 इंटू 1, 1/3 इंटू 1 एंड 1/4 इंटू 1। बस इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद लोअर सम आ जाएगा। उसके बाद उसने ओसिलेट भी पूछ रखा है यहाँ से, तो आपको पता ही है कि ओसिलेट सम क्या होता है हमारा, अपर सम माइनस लोअर सम। ठीक है, तो अपर सम आपने सोल्व किया है, यहाँ से 11/6 आ जाएगा। इसका एलसीएम यहाँ पे ले लोगे तो ये 12 आ जाएगा यहाँ से। तो कितना हो गया, 2 से 6, 4, 3, 10, तो 13/12। तो ये इसमें माइनस कर देंगे 13/12। तो लोअर सम माइनस अपर सम आपका क्या कहलाएगा, हमारे पास ओसिलेट सम। ठीक है, तो आज हमने लोअर सम, अपर सम और उससे जो वैल्यू से हमारी थ्योरम थी वो कंप्लीट की। उसके बाद जो अगला हमारे पास रह जाएगा, इसकी कुछ थ्योरम्स, 1, 2, 3, 3 तो थ्योरम हो जाएगी, और उसके बाद हम इसका रिमान इंटीग्रल और निकालना सीखेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन इसके अंदर, जैसे अब ये है हमारे पास अपर सम लोअर सम तो हम कर चुके हैं, अब इसका रिमान इंटीग्रल और करेंगे। तो कल वाली क्लास के अंदर हम रिमान इंटीग्रल को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू।